चालू हो गया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। वायर यानी कंडक्टर का, चालक का, ठीक है। तो कंडक्टर से विद्युत ऊर्जा जाती है, और विद्युत ऊर्जा ग्राउंड ना हो जाए उसको उससे रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंसुलेशन का उपयोग करते हैं, कि जो तार है उसके ऊपर इस तरीके से इंसुलेशन चढ़ा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं इसमें कि जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? वायर का, ठीक है। तो वायर से क्या जाता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो वायर का एक आकार होता है कि कितने आकार का, जैसे ये तार है, ठीक है। हाँ, एल्युमिनियम, कॉपर, सब अलग अलग मटेरियल आते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वायर। हम्म। देखो, ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर मतलब 99% केस ये है कि वायरिंग जो है वो काहे की होगी? कॉपर की। हाँ, एल्युमिनियम का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे कॉपर के कंडक्टर हैं ये, ठीक है। ये वाला दिख रहा है एक सिंगल कंडक्टर है, ठीक है। ये सॉलिड है, ठोस है। और ये वाला है जो, इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैंडेड। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रैंडेड कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है? इससे लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है? हाँ, लचीला हो जाता है, यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये वाले हमें घरों में तार दिखेंगे, क्योंकि बार बार बेंड होने पे ये टूट सकता है सॉलिड वाला, तो ये वाले हमें मिलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं वायर को हम केबल का फॉर्म दे देते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? केबल। जो तार होते हैं इनको हम केबल कहते हैं। जैसे ये 2 कोर की केबल है, ठीक है, एक कोर ये है, एक कोर ये है। तो ये कोर जो चालक होता है ना, इसी चालक को यानी कंडक्टर को हम कोर भी कहते हैं। इस कंडक्टर को हम क्या कह सकते हैं? कोर कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये डबल कोर, 2 कोर हैं तो इसको हम डुअल कोर कहेंगे, ठीक है। ये सिंगल, ये केबल है, ठीक है। अब इनका आकार होता है कि ये जो चालक का आकार कितना होगा, तो करंट के आधार पर होता है, ठीक है। ये मोटे पतले आते हैं ना, तो चालक का आकार यानी कंडक्टर का आकार धारा वहन करने की, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। धारा वहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? कि कितना करंट, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दी कंडक्टर, कंडक्टर से कितना करंट जाएगा उस बात पर निर्भर करेगा इनका आकार, ठीक है। कितने होंगे, कितना मोटा तार होगा, ठीक है, वो इस पर निर्भर करता है। घरों पर जो यूज किए जाते हैं वो 1.5 mm, हाँ, 1 mm, ठीक है, और 2.5 mm यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये पावर के लिए होता है। जैसे हीटर वगैरह चलाना है तो हम इसको उपयोग कर लेते हैं, लाइट वगैरह के लिए इनमें हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो घरों में इस तरीके के तार भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन तार से हम बनाते हैं केबल, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिट किसके थ्रू करते हैं? केबल के थ्रू करते हैं। तो केबल 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं जिनमें इंसुलेशन नहीं चढ़ा रहता है, ओवरहेड पे जो जाती हैं, ठीक है, और एक होती है अंडरग्राउंड, ठीक है। तो पावर को 2 तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है, एक किया जाता है अंडरग्राउंड और एक किया जाता है ओवरहेड के थ्रू, ठीक है। अब हम इसमें ओवरहेड सिस्टम की बात करेंगे। ओवरहेड की अगर हम बात करें तो ओवरहेड में अगर हम पावर भेजते हैं तो खंभे लगे होते हैं, ठीक है, उनमें इंसुलेटर बंधे होते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लो, इसका ले लो, टावर के थ्रू भी, तो ये ओवरहेड कहलाता है। तो यहाँ से पावर किसके थ्रू जाती है? ओवरहेड, यहाँ से पावर जाती है ऐसा। तो खंभे में यहाँ पर कुचालक पदार्थ लगाया जाता है,
ये कुचालक पदार्थ है। हम्म, ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, ये कुचालक पदार्थ कि ये जो करंट है ना इसको ग्राउंड में आने से रोकता है, नहीं तो करंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर एक ये ग्राउंड हो जाता है ना तो इसको बोलते हैं एलजी फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट है। ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहेंगे। बट यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमें ये समझना है कि ये कौन सा सिस्टम होता है, ओवरहेड। इसका नाम क्या होता है, ओवरहेड होता है। ठीक है, अब ओवरहेड जो सिस्टम होता है उसमें पावर कहाँ से जाती है, ऊपर से। तो यहाँ पर ये हो गया चालक जिससे करंट जाएगा। ठीक है, और ये इंसुलेटर हमने यहाँ पर लगा दिए जो करंट को रोकने से मदद करेंगे। ठीक है, कि करंट को आगे फ्लो नहीं होने देंगे, नीचे टावर में ग्राउंड होने से रोकेंगे। अब ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कुचालक जो पदार्थ होता है, इसका आकार वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसका आकार विभव यानी पोटेंशियल और तापमान पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है, विभव और तापमान पर, पोटेंशियल पर और तापमान पर, मेनली वोल्टेज पर निर्भर करता है। तापमान चेंज होता है तब भी ये इसका प्रतिरोध बदल जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक। कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनका तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो तब जब तापमान बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में ये फेल हो जाते हैं, गर्मी में इनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से गर्मी में हम बार बार पंक्चर और फ्लैश ओवर होते हैं, दो तरीके होते हैं इनके फेल होने के। तो ये सिस्टम का है ओवरहेड का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम की। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर। अंडरग्राउंड में जो पावर को ट्रांसमिट किया जाता है वो ज़मीन के अंदर किया जाता है, अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड में हम किसका उपयोग करते हैं, केबल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, केबल कहा जाता है। अंडरग्राउंड केबल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब अंडरग्राउंड केबल जो है उसको ज़मीन के अंदर बिछाया जाता है और उसके थ्रू हम पावर को भेजते हैं। ठीक, केबल के थ्रू। तो ये केबल जब ज़मीन के अंदर बिछाया जाता है तो ज़मीन के अंदर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है ना। क्या पड़ता है, प्रेशर यानी दाब आता है उसके अंदर। ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सर, बढ़िया, आप बताएं। हाँ मिल जाएगी, लड़की है, 5,000 लेंगे उसके, कंसल्टेंसी लगेगी। तो हमारे स्टूडेंट किसी को भेजेंगे तो पैसे तो लगेंगे ना। हाँ अच्छा रहेगा। 10,000। चलिए मैं बताता हूँ, क्लास ख़त्म कर लूँ मैं। ठीक है, तो क्या पड़ता है, प्रेशर। तो जब इनको डिजाइन किया जाता है ना तो इस आधार पर डिजाइन किया जाता है प्रेशर के साथ साथ जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी में अर्थ में क्या पाया जाता है, इसमें पृथ्वी के अंदर एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड यानी अम्ल। और क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार। पृथ्वी के अंदर ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो हमारी अंडरग्राउंड केबल है ना, इस आधार पर डिजाइन की जाती है, इस आधार पर डिजाइन की जाती है कि वह पृथ्वी के
अर्थ और पृथ्वी के एसिड और बेस से रिएक्शन ना करे तथा दाब को भी सह सके, दाब को सह सके। ठीक है, तो इस आधार पर हम इसको डिजाइन करेंगे कि प्रेशर को भी सह सके। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत उसमें ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, इसके अंडरग्राउंड केबल यूज करने के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज यानी लाभ। लाभ में पहला क्या होता है, जैसे ऊपर कंडक्टर है, ओवरहेड है, तो उसमें बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लाइटनिंग जिसको हम कहते हैं, और एक स्ट्रोम, स्ट्रोम समझते हो, तूफान। ठीक है, तूफान और लाइट से डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रोम यानी तूफान, आंधी तूफान। ठीक है, हाँ, आंधी तूफान तथा आंधी तूफान तथा बिजली गिरने से सुरक्षित होती है ना। जमीन के अंदर है, बिजली गिरेगी तो जमीन में गिरेगी और अंडरग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, इसमें लाइटनिंग का खतरा नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बात करें कि इसमें फॉल्ट आने के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम करें, फॉल्ट के चांस कम होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, इसका लुक अच्छा आता है, लुक अच्छा होता है। ज़मीन के अंदर है, बाहर कोई बिजली का पोल नहीं है, इस तरीके से इसका लुक अच्छा होता है। ठीक है, दिखने में अच्छा दिखेगा। ठीक है, हम्म, हम्म, कैंसिल, हाँ, अंडरग्राउंड होंगी तो अंडरग्राउंड में फॉल्ट के चांसेस कम होंगे। ठीक है, आंधी तूफान से सुरक्षित रहेगी। ठीक है, और लुक अच्छा होगा। ठीक है, दिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरीके की मैकेनिकली सुरक्षित रहेगा, किसी भी तरीके की क्षति पहुंचने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, चौथा अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजर्ड के चांसेस कम हो जाएंगे, इंसान जो है, इंसान से जो होने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी, मैकेनिकली सुरक्षित होगी। ठीक है, फॉल्ट के चांसेस कम होंगे। ठीक है, और आंधी तूफान से सुरक्षित रहेगी, मैकेनिकली भी क्या रहेगी, सुरक्षित। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें अंडरग्राउंड में, हम्म, बारिश में हम उसको ज़मीन के अंदर रखेंगे ना उसको, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। इंसुलेशन प्रॉब्लम तो यहाँ आती है, अंडरग्राउंड में इंसुलेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो अब इसके बात करते हैं, ये हो गया लाभ यानी एडवांटेज। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर डिसएडवांटेज में पहला कि इसका स्टार्टिंग लागत ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रारंभिक लागत ज़्यादा होगी, स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, महंगा होगा। ठीक है,
स्टार्टिंग कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें अंदर केबल भी महंगी आती है, बिछाने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। और इंसुलेशन प्रॉब्लम यहाँ आएगी, ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं कर सकते, इंसुलेशन प्रॉब्लम। ये मेन दो प्रॉब्लम है और ये मेन एडवांटेज है, ठीक है। ये मेन एडवांटेज है और ये क्या है? मेन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा केबल होती है उसका जनरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। जो हमारी केबल होती है, केबल का एक जनरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल हम ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं एक, समझने के लिए, और प्रैक्टिकली समझने के लिए कि ये है, ये वाला भी है। ये ज़मीन के अंदर इस तरीके से बिछाया जाता है केबल, ठीक है। कई सारी मेथड्स होती हैं बिछाने की, ठीक। तो इसके मुख्य जो भाग होते हैं, इसके मुख्य जो भाग होते हैं, ठीक है। इसकी तो मैंने पीपीटी भी बनाई थी, चलो इसको समझो ज़रा। इसके मुख्य भाग में पहला क्या आता है? चालक, ठीक है। ये चालक है, देखो, ठीक है। 4 कोर का चालक है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 कोर का चालक, यहाँ 3.5 कोर का, 3.5 कोर, ठीक है। ये आधा है, ये न्यूट्रल के लिए होता है, ठीक है। ये RYB 3 फेस हो गए और एक इसके लिए हो गया न्यूट्रल। तो ये कॉपर के कंडक्टर हैं और ये एल्युमिनियम के कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर वाला महंगा आएगा और एल्युमिनियम वाला सस्ता आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोर है उसको इंसुलेशन लगा देते हैं, ये इंसुलेशन है, ठीक है। कुछ अलग पदार्थ है। तो कोर के बाद पहला होता है इसमें कोर, जिसको हम चालक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोर, यानी चालक, कंडक्टर भी कहा जाता है। तो कोर डिपेंड करता है कौन सी सर्विस हम उपयोग कर रहे हैं, उस सर्विस के आधार पर होते हैं। और इसका जो आकार होता है वो किस आधार पे होता है? करंट के आधार पर, ठीक है। इसका आकार किस आधार पे होता है? करंट के आधार पर, कि कितना करंट, वो हम फिर बाद में समझेंगे एक एक करके। पहले आज जनरल चीज़ें समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। कोर के ऊपर क्या चढ़ रहता है? इंसुलेशन। तो दूसरा क्या होता है इसमें? इंसुलेशन, यानी कुचालक पदार्थ। तो पहले हमें इसमें कुचालक पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रत्येक कोर को हमने अलग अलग कुचालक पदार्थ दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लेड की सीट होती है, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन इसके ऊपर क्या होती है? लेड की सीट भी होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल केबल है, देखो यहाँ पर भी लेड की सीट नहीं है, यहाँ पर जूट वगैरह डाल के एक ओवरऑल सीट ले लिया गया है और आर्मरिंग के बाद बेडिंग दे दी गई। तो ये लेड सीट केबल होती है। सब में केबल सीट का उपयोग नहीं किया जाता, मेटल की सीट, इसके ऊपर मेटल की सीट होती है, किसके ऊपर? इंसुलेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कौन सी सीट है? बेल्ट उपयोग किया गया है और ये इंसुलेटिंग वाली है, ठीक है। फाइबरस मटेरियल इंसुलेशन का उपयोग किया गया है, लेकिन मेटल की सीट भी होती है, ठीक है। तो इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मेटल सीट, मेटालिक सीट होती है इसमें, ठीक है। मेटालिक सीट होती है। मेटालिक सीट के ऊपर हम क्या करते हैं? बेडिंग करते हैं, ठीक है। मेटल की सीट के ऊपर क्या करते हैं? चौथा नंबर, बेडिंग। बेडिंग के ऊपर 5वें नंबर पे आता है आर्मरिंग। बेडिंग के ऊपर क्या होता है? आर्मरिंग होता है, ठीक। ये हो गया आर्मरिंग। आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होता है, तो 6वां पार्ट होता है इसमें सर्विंग का, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं। तो ये सब, जैसे ये दोनों तो मेन पार्ट हो गए केबल के, ठीक है। ये दोनों कौन से हो गए?
मुख्य भाग हो गए, मेन पार्ट। और ये वाले जो पार्ट हैं, बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं, ये वाले, ये सुरक्षा के लिए होते हैं सब, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, ये सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। सर्विंग और ये तो जो आर्मरिंग होती है ना, वो सारी केबल्स में नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर्मरिंग है, आर्मरिंग ये वाला पार्ट है, ये स्टील का टेप होता है, ठीक है, ये इसको हम आर्मरिंग कहते हैं, ठीक है। बेडिंग नहीं है यहाँ पर, और मेटल की सीट भी नहीं है, ठीक है। ये स्टील की आर्मरिंग है, और इसके ऊपर वेदर प्रूफ वाटर प्रूफ कोटिंग की गई है, जिसको बोलते हैं हम सर्विंग। तो ये ऊपर का भाग सर्विंग होता है, ठीक है। ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, सर्विंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्विंग होता है, और वाटर प्रूफ भी होता है, ठीक है, एसिड प्रूफ भी होता है। सर्विंग, अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोर, एक कोर हो सकती, सिंगल कोर केबल हो सकती है, डबल कोर हो सकती है, ठीक है, ट्रिपल कोर हो सकती है, 3.5 कोर हो सकती है, 4 कोर हो सकती है, डिपेंड कर रहा है हम कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। कोर किस आधार पर होते हैं कि हम कहाँ पर इनका उपयोग कर रहे हैं, जिसका जैसा उपयोग होता है उस आधार पर हम कोर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। कोर किस आधार पर होता है कि कहाँ पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंसुलेशन होता है कोर के ऊपर ग्राउंड होने से बचाने के लिए। उसके बाद मेटल की सीट उपयोग की जाती है। तो मेटल की सीट जो है उसका काम क्या होता है, केबल के अंदर जो इंसुलेशन है, मतलब केबल में दो चीज़ें, एक कंडक्टर है, एक इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन को ख़राब होने से रोकने के लिए होता है कि इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर एंटर ना करे, नमी एंटर ना करे, ठीक है, नमी ना आए, उसके अंदर गैस ना आए, ठीक है, और पृथ्वी का कोई भी एसिड और बेस इंसुलेशन में प्रवेश ना करे। नॉर्मल केबल को हम जमीन के अंदर नहीं गाड़ सकते, वो खराब हो जाएगी। जमीन के अंदर गाड़ दो, वो सड़ जाएगी। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी के एसिड और बेस उसको खा जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी के एसिड और बेस क्या होते हैं, उसको खा जाते। हाँ, अर्थ में इंसुलेशन नहीं होता, हालांकि वो तो जंग लगने से खराब होता है, जीआई वाला तार रहता है, वो जंग लगने से खराब होता है, ठीक है। मेटल की सीट जो है वो पावर नहीं, करंट के आधार पर डिजाइन की थी केबल, ठीक है, करंट और वोल्टेज को मिला के, ठीक है। हाँ, कितना वोल्टेज दे सकते, उस हिसाब से हम उस केबल से पावर लेंगे। पावर तो जनरेशन का पार्ट होता है कि कितना केबल ना, तो ज़्यादा करंट लेने से ब्लास्ट होती है, या ज़्यादा वोल्टेज लेने से इसका इंसुलेशन डैमेज होता है। दो ही चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, एक तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, और एक दूसरा डैमेज हो सकता है कंडक्टर, कंडक्टर पिघल सकता है। तो करंट, कंडक्टर कब पिघलेगा, जब नहीं, हाँ, तापमान नहीं, करंट ज़्यादा होगा। हाँ, करंट, क्योंकि कंडक्टर से क्या फ्लो होता है, करंट, और इंसुलेशन किस आधार पर होता है, वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज के हिसाब से इंसुलेशन खराब होगा, और कंडक्टर करंट के हिसाब से खराब होगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम इनको डिजाइन करते हैं। तो मेटालिक सीट का काम क्या है, इंसुलेशन को सुरक्षित करना। लेकिन मेटालिक सीट खुद भी खराब हो सकती है, मेटालिक सीट खुद भी खराब हो सकती है। और कई बार क्या करते हैं हम, पेपर का बेल्ट भी उपयोग करते हैं, तीनों को बांधने के लिए हम पेपर के बेल्ट से भी बांध देते हैं। जैसे ये तीनों केबल है ना, इनको हम पेपर के बेल्ट से भी बांध देते हैं, वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और मेटालिक सीट के ऊपर हम क्या करते हैं, फाइबरस मटेरियल जैसे कि जूट हो गया, हेसिन हो गया, उनको इस मेटालिक सीट के ऊपर, जैसे मेटालिक सीट है ना, उसके ऊपर हम बेडिंग का उपयोग करते हैं, और ये फाइबर की बनी होती है, ठीक है। तो बेडिंग के बाद होती है आर्मरिंग। ये स्टील का टेप होता है, ठीक है, स्टील का टेप होता है जिससे हम बांध देते हैं, ठीक है। तो बेडिंग का काम क्या होता है, जो मेटल की सीट है, ठीक है, उस पर जंग ना लगे और किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी ना हो। क्योंकि जो मेटालिक सीट है उस पर अगर किसी ने चोट मार दी तो भी वो ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब होगा तो इंसुलेशन को ख़राब करेगा। तो अब हमने इंसुलेशन को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया कि जो इंसुलेशन है ये ख़राब ना हो, मतलब ये जो इंसुलेशन है ये ख़राब ना हो, इसके लिए हमने क्या कर दिया कि मेटल की एक लेयर लगा दी, ठीक है, मेटालिक सीट लगा दी।
अब मेटालिक सीट अगर डैमेज हुई तो ये डैमेज हो जाएगा, तो मेटालिक सीट को भी हमें सुरक्षित करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो सुरक्षा देने वाला है वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर केबल सुरक्षित नहीं होगी। तो उसके ऊपर हम बेडिंग बिछा देते हैं। हमने इसके ऊपर क्या किया, बेडिंग बिछा दी, ठीक है, फाइबरस जूट का। जैसे कि हम कोई सामान मंगाते हैं, ऐसा लगता है टूट फूट जाएगा, तो उसके अंदर थर्मोकोल डाल देते हैं, ठीक है, और भी रुई वगैरह के वो वगैरह कागज़ वगैरह डाल देते हैं, तो वो मतलब मैकेनिकली दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, तो ऊपर मेटालिक सीट के ऊपर, मेटालिक सीट को हमने सुरक्षित कर दिया, ठीक है। मेटालिक सीट को सुरक्षित करने के बाद हम आर्मरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें स्टील का या गैल्वेनाइज्ड स्टील का टेप होता है, ठीक है, जो केबल को सुरक्षित करता है, पूरी केबल को, किससे, मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है। और उसके ऊपर होता है सर्विंग। सर्विंग का काम होता है फिर आर्मरिंग को सुरक्षित करना। तो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए होते हैं। फाइनल सर्विंग पे केबल हमारी चलती है, और केबल खराब ना हो इसीलिए ये सारी सुरक्षा उपकरण लगाते हैं। और इन सब लगाने की वजह से देखो, ये दो चीज़ों को सुरक्षा करने के लिए 1 2 3 4 5 चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं, ठीक है। पेपर बेल्ट भी होता है, ठीक है, पेपर का बेल्ट भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पेपर बेल्ट भी होता है और मेटालिक बेल्ट भी होता है, दोनों तरीके के बेल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये सब सुरक्षा के लिए होते हैं। इस वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, इसकी लागत बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए अंडरग्राउंड केबल की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी महंगाई है, साथ ही साथ ज़्यादा वोल्टेज पे हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल की सबसे